कौन सी फिंचेस ऐसी हैं जिसमें बहुत अच्छा रोजगार है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी म्यूटेशन खरीदनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस म्यूटेशन के अंदर आपने नहीं पढ़ना, मतलब कौन सी म्यूटेशन ऐसी है जो आपने नहीं लेनी, क्योंकि ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है ना, अभी तक भी कई लोगों को पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। और गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि कहाँ पे गलती हो रही है और किस किस तरह की गलती हो रही है। देखें, कौन सी म्यूटेशन मशहूर है, कौन सी म्यूटेशन महंगी है, और कौन सी म्यूटेशन का स्कोप है, ये सारी बातें अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखें, महंगी चीज कब होती है, जब लोग किसी भी चीज की तरफ बहुत ज्यादा चले जाते हैं, तब इसलिए वो महंगी हो जाती है। अब स्कोप किस चीज का होता है, जरूरी नहीं है कि उसी चीज का स्कोप हो जिसकी तरफ सब जा रहे हैं, या जो चीज महंगी हो रही है उसी चीज का स्कोप हो, नहीं होता। ये बात जब मैं आपको क्लियर करूं, अभी जब क्लियर करूंगा ना जब मैं आपको, तो आपको क्लैरिटी दे के बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कौन कौन सी फिंचें ऐसी हैं जो नहीं लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ऑरेंज ब्रेस्टेड फिंचेस है ना, इसमें इससे आप बाहर निकल जाएं भाई। ऑरेंज ब्रेस्टेड अगर आपको प्यारी लग रही है तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। और दूसरा ये कि ऑरेंज ब्रेस्टेड लोग जगह जगह लेके बैठे हुए हैं और ख़रीदने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं खरीदता ऑरेंज ब्रेस्टेड भाई, कोई नहीं खरीदता, बहुत कम लोग लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑरेंज ब्रेस्टेड ना बिकने की वजह क्या है। देख, आप लोग चूज गलत करते हो, म्यूटेशन ब्रीड करवाते हो, पैसा ठोक देते हो, उसके बाद पूछना शुरू करते हो लोगों से ये बिक क्यों नहीं रही। तो भाई करने से पहले पूछना था ना आपने, करने के बाद बताया जाता, पूछा नहीं जाता। देखो, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर लोग लेके बैठे हुए ऑरेंज ब्रेस्टेड, और उसी के बराबर में एक लड़का स्नो वाइट लेके बैठा है और उसकी फौरन बिक गई, और जो ऑरेंज ब्रेस्टेड लेके बैठा है वो बैठा ही रह गया, वो बिकती नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई मैंने आपको क्या कहा है, कौन सी म्यूटेशन रेयर है, कौन सी ऐसी है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, उससे आप पीछे रहें, दूर रहें। हमेशा उस म्यूटेशन में काम करें जो दिखने में ब्यूटीफुल हो। स्नो वाइट बिकती है अपनी ब्यूटी की बुनियाद पे, पेंगुइन फिंच बिकती है अपनी ब्यूटी की बुनियाद पे, सिल्वर पेंगुइन हो, अच्छी खूबसूरत किस्म की पेंगुइन हो, वो बिकती है अपनी ब्यूटी पर। उसमें आप काम करें, स्नो वाइट में करें, सिल्वर पेंगुइन में करें, सैडल बैक कितनी खूबसूरत होती है, उसमें आप काम करें। पाइड फिंचों में काम करें आप, वो बिक जाती हैं बड़ी आसानी से। ऑरेंज ब्रेस्टेड बिल्कुल बकवास है, कोई उसका स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। और पता नहीं लोग ऑरेंज ब्रेस्टेड डबल बी, टू बी, ये भी वो भी, कोई नहीं ले रहा भाई। जिन फिंचों का मैंने बताया ना, गेम है उसकी उसकी गेम है। उसके बाद फिर साइज पे आ जाओ, साइज की गेम है। अब सोचो, आपके पास मिसाल के तौर पे स्नो वाइट से आप ब्रीड करा रहे हो, बहुत बड़ा सेटअप है आपका, बहुत कमा लिया आपने। अब उस पैसे का क्या करो, कुछ पैसा जमा करके स्नो वाइट एग्जीबिशन ले लो। साइज में गेम है, बहुत अच्छी गेम है साइज के अंदर। एग्जीबिशन साइज के बड़े बड़े जो है ना अंटोले हो ना आपके पास, अगर वो आराम से बिकते हैं, बहुत आराम से बिक जाते हैं। ये देख लो आप, इनका साइज तो देखो कितने बड़े साइज है इनके। वीडियो में तो पता भी नहीं चल रहा, हकीकत में तो ये और भी मोटे होंगे, ये तो डबल डेकर साइज है ये। इस तरह के आपके पास सैडल बैग में इस तरह का साइज निकले जो अभी आपने देखा, कितना खतरनाक कीमत पे आप बेच सकते हैं उसको, कितनी खतरनाक। तो ये वो म्यूटेशन है जिनसे आपने दूर रहना है, कॉमन से दूर रहना है। कॉमन फिंच अगर नीली पीली जो मिल रही है ना, वो आपको कोई फ्री में दे, आप ना लेना, बोलना यार ये चाहिए ही नहीं मेरे को, रखना ही नहीं है मेरे को। लोग कॉमन फिंचे ले रहे हैं, कोई वाइट ले रहा है ये सोच के कि खाली वाइट रखी हुई है ये तो बिक जाती हैं, उसमें से फिर ब्लैक ब्लैक बच्चे निकलना शुरू हो गए, ब्राउन बच्चे निकलना शुरू हो गए, वो किसी काम के नहीं है भाई, किसी काम के नहीं है और बिकती ही नहीं है। अब कितनी अजीब सी बात है, स्नो वाइट में और कॉमन वाइट में कितना फर्क है, खाली एक आंसू का फर्क है बस। लेकिन आप देखो मतलब कि स्नो वाइट कैसे बिकती है, वो एक थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, खूबसूरत चीज़ है। कॉमन वाइट भी खूबसूरत होती है मगर वो कोई खरीदता नहीं है। तो आप बेवकूफ़ हो, जो चीज़ कोई दूसरा नहीं खरीद रहा वो रख के बैठोगे, आप उससे ब्रीड करवाओगे। एक बंदा जरा सा दिमाग इस्तेमाल करता है ना यार, रोने से पहले जो है ना सोचा करें, रोने के बाद सिर्फ रोया ही जा सकता है और फिर उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। फिंचों से अगर आप तगड़ी ब्रीड उठाना चाह रहे हो ना, आप एग फूड उनको दो, बॉईल करो एग। मैं क्या करता हूँ अपने पास, जब ये फिंचे क्या करती हैं, बच्चों को पालती हैं पालती हैं पालती हैं, एकदम ना बीच में एक दिन मैं देखता हूँ कि फूल के बैठी हुई हैं, मैं समझ जाता हूँ कि कोई चक्कर है। फिर मैं क्या करता हूँ, अंडा उबाल के लाता हूँ, उसी वक्त अंडा उबाल के लाता हूँ, उसको मसल के मैश करके डाल देता हूँ, ये खाना शुरू करती हैं, फ्रेश हो जाती हैं। तो इनका भाई ये गेम है, एक तो इनका पानी कभी खत्म नहीं होना चाहिए, नहाती भी रहें पीती भी रहें, साथ अंडा चलाओ इनके लिए, अंडा वगैरह ले आया आपने वो चला दिया। फिर दूसरा ये कॉलोनी में अगर आप ब्रीड करवा रहे हो मिसाल के तौर पे, तो भाई कॉलोनी अपनी छांटा करो। छांटने से मुराद ये है कि
कॉलोनी अंदर अंदर बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है भाई। उसमें से कम करने, कॉलोनी में जब बहुत ज्यादा अंधाधुंध भर जाएगी ना कॉलोनी, तो ब्रीड आना कम हो जाती है, फिर लड़ने लग जाती है बिला वजह ही आपस में। तो कॉलोनी तब चलती है जब आपके पास कॉलोनी मैनेज हुई हुई हो। ठीक है, इनकी स्टिक्स कितनी है, कॉलोनी अगर लगी हुई है तो स्टिक कितनी होनी चाहिए, स्टिक पे लड़ाई होती है। नेस्ट बॉक्स ज्यादा होने चाहिए, जितने पेयर हैं उससे ज्यादा नेस्ट बॉक्स होने चाहिए, ताकि वो अपनी पसंद से जहां दिल करे चूज कर लें। और आगे उन्होंने बढ़ना ही होता है, वैसे भी बच्चे निकल आते हैं तो ज्यादा ही हो जाती हैं वो। डंडियां ज्यादा लगाएं बैठने के लिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक डंडी पे जो है ना लड़ रहे हैं सारे के सारे। ये चक्कर होते हैं सारे इन पे। इनका थोड़ा बहुत ख्याल, ख्याल भी क्या होता है, बस नजर रखनी पड़ती है, ये नजर होती है। मैं पूरे 3 दिन में एक बार अपनी फिंचों को देखता हूँ, पूरे 3 दिन में एक बार देखता हूँ। बाकी दिन बच्चे जाते हैं दाना पानी करके आ जाते हैं, मैं 3 दिन में एक नजर मारता हूँ, जाके मुझे पता चल जाता है क्या हो रहा है। जरा सा भी मसला हो मैं अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ उसको। ये तरीका होता है। अगर आप कीड़े खिलाएंगे फिंच को तो वो भी बहुत अच्छे हैं, फिंचे कीड़े खाती हैं, बहुत शौक से खाती हैं, एग फूड भी बहुत अच्छे से खाती हैं ये। बाकी वेजिटेबल हो गया, और खीरा वगैरह जो है ना, खीरा बीच में से आप काट के देंगे ना, तो ये खीरे का बीज का गूदा खाती हैं, बीच में जो बीज लगे होते हैं ना खीरे के अंदर, ये वो नोच नोच के खाती हैं। तो खीरा इस तरह काटा करें कि ज़ाया भी ना हो, गंदा भी ना हो, और फिंचे खा भी आराम से लें। क्या खूबसूरत तरीके से ये फीड करवाती हैं खीरा खाने के बाद, या कह लें आप ये जो अंडा खाती हैं उसको खाने के बाद जो ये फीड करवाती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और खीरे से ये होता है कि इनकी चोंच भी खराब नहीं होती, थोड़ी सी तरोताज़ा हो जाती है, गीली हो जाती है इनकी चोंच। वरना इनकी चोंच पे खुश्की लग जाती है, चोंच खराब होना शुरू हो जाती है। ये आपने ध्यान रखना होता है। इसके अलावा एंटी लाइसिस स्प्रे इनके ऊपर मारना होता है महीने में एक बार। किसी भाई ने इंडोर में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके पास मकड़ियाँ जाले वगैरह हैं, तो फिर आप जो है ना अपनी फिंचों के ऊपर मारा करें हर हफ्ते। ठीक है, ये एंटी लाइसिस स्प्रे जो है वो आपको मेरे पास से मिल जाएगा, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे आपको ये ऑर्डर कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या चीज़ें, ताकि आप तमाम चीज़ें सुन के अपनी पसंद की फिर आप चीज़ मंगवाएं, और डिलीवरी चार्जेस एक ही बार देने पड़ेंगे आपको। आपको मेरे पास से एंटी लाइसिस स्प्रे भी मिल जाएगा, और ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन भी मिल जाएगी, और एंटीबायोटिक लाइट मिल जाएगी जो कि परिंदों को बीमारियों से बचाती है। किसी के पास चिक्स मर रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे नहीं बचते, भरे हुए पोटे वाले बच्चे मारे जाते हैं, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। यही डॉक्सीसाइक्लिन और तमाम जितनी भी दवाइयाँ हैं मेरी फिंचों के अलावा, लवबर्ड में भी, कॉकटेल में भी, तमाम में यही इस्तेमाल होती हैं, मुझसे लोग लेकर करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी आता है मेरे पास, ये चिकना गाढ़ा लिक्विड होता है, और ये दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड भी आता है हमारे पास, वो भी दाने में मिलाकर दिया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सीड कंटेनर आते हैं फिंचों के लिए, जिससे फिंचे खाती हैं और दाना ज़ाया भी नहीं होता, गिराती भी नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त है वो, कारगर है फिंचों और बजीज में, बहुत टाइट चीज़ है वो, बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा दाना सप्लाई करता हूँ मैं, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं जो है वो हैंड फीड इंजेक्शन सप्लाई करता हूँ, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, और हैंड फीड भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस पर सेंड कर दो, 12 से 24 घंटे का वेट करो, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़।